दोस्तों नमस्कार। देश में नफ़रत का लेवल किस तरह बढ़ता चला जा रहा है और नफ़रत कितना हिंसक होती चली जा रही है, इसकी साफ बानगी बहराइच से देखने को मिलती है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान जो तनाव पैदा होता है वो किस तरह से ज़िले को दंगे वाले ज़िले में तब्दील कर देता है, ये साफ दिख रहा है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान जो तनाव शुरू होता है वो तनाव किस तरह से दंगे में तब्दील हो जाता है, ये साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों होता क्या है, रविवार शाम को मूर्ति विसर्जन के समय दो समुदायों में, हिंदू और मुस्लिम दो समुदायों में तनाव की स्थिति होती है। पथराव का मामला सामने आता है। इसके बाद दोनों ही पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हुआ क्या, रात भर तनाव की स्थिति बनी रही और उसके बाद सुबह सुबह ये खबर सामने आई कि राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 20-25 मिनट पहले उसी युवक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो युवक एक घर पर चढ़कर हरे झंडे को हटाकर भगवा झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। और साफ दिख रहा है वीडियो में कि कुछ लोग उसको उत्तेजित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि भाई आप जो है भगवा झंडा लहराओ। और वो धार्मिक नारे लगाते हुए इस तरह से देखिए वो झंडा लहराता है और उसके बाद तनाव बढ़ जाता है और उसके बाद गोलीबारी में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे बहराइच ज़िले के ही अलग अलग हिस्सों में तनाव की स्थिति है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका जो महाराजपुर बाज़ार है वो, और इसके अलावा एक गांव है सधुआपुर, पूरा गांव जल गया है। जो उपद्रवियों ने वहां हंगामा किया है, उसके बाद उस हंगामे में मकान, दुकान, संपत्ति, ट्रैक्टर और यहाँ तक कि एक अस्पताल है जिसका नाम है लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को भी आग के हवाले कर दिया गया उपद्रवियों के द्वारा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को सड़कों पर उतरना पड़ा। और आप देख सकते हैं इस तरह से पिस्टल लेकर वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इतने ज़्यादा हालात बेकाबू हुए हैं उस प्रदेश के, जिस प्रदेश के मुखिया बहुत अच्छी कानून व्यवस्था की दुहाई पूरे भारत में देते हैं। ये बहुत कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कि जिस देश की चर्चा पूरी दुनिया में होती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई के तौर पर, उस देश में लोग इस तरह से जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इस पर गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। दोस्तों कुछ सवाल उठ रहे हैं इस घटना पर। सबसे बड़ा सवाल, जब वहां शाम से ही इस तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने अपनी फोर्स क्यों नहीं तैनात कर दी? क्यों वहाँ पुलिस मूक दर्शक बनी रह गई जब वो झंडा हटा रहा था और इस तरीके से तनाव का माहौल वहाँ पैदा हो रहा था? क्यों नहीं उस समय कोई कार्रवाइयाँ हुई? ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बहुत गंभीर सवालिया निशान उठा रहे हैं। दोस्तों एक दूसरा सवाल कि ये जो आगजनी कर रहे हैं, ये जो डंडा ले लेके घूम रहे हैं सड़कों पर, और खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि घरों में आग लगाई जाती है, दुकानों पर आग लगाई जाती है, संपत्तियों को आग के हवाले और यहाँ तक कि अस्पताल को भी आग के हवाले किया जाता है। तो इन निर्दोष लोगों का क्या दोष है? सबसे बड़ा सवाल कि आपकी लड़ाई किससे है, आप उस भड़ास को कहाँ निकाल रहे हैं? ये नफ़रत की आग जो होती है ना दोस्तों, ये जो आग लगती है ना बस्ती में, ये छोड़ती किसी को नहीं है। ये लाइन किसी ने बहुत सच कहा है। ये देखिए दिख रहा है यहाँ साफ साफ कि यहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब देखिए उस आग की लपेट में जो है उसका शिकार हैं। और पुलिस व्यवस्था जो है, वहाँ की कानून व्यवस्था जो है, किस तरह से चौपट होती हुई दिखी। इस घटना के बाद से ही विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगते हुए उन्हें मठ जाने की सलाह दे डाली है। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से शांति की अपील की है और प्रशासन की निष्क्रियता पर भी दोस्तों सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि सरकार जो है दोषियों पर कार्रवाई करेगी। अब सबसे बड़े सवाल फिर यही उठ रहे हैं कि कार्रवाइयाँ क्या उन पर भी होंगी जिन्होंने अस्पतालों में आग लगाई, दुकानों में आग लगाई, शोरूम्स में आग लगाई, उन गरीबों के भी बस्तियां उजाड़ी गई हैं? क्या उन पर भी वही कार्रवाइयाँ होंगी जो कार्रवाइयाँ दूसरे पक्ष पर होंगी? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उठ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि अगर कार्रवाई समान रूप से नहीं हुई तो ये भी कहीं ना कहीं अन्याय होगा उन लोगों के साथ जो लोग शिकार हुए हैं इस पूरे ही दंगे का। और इस पूरी घटना का जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो इस पूरी घटना का इस समय ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, वो उस मृतक युवक के हो रहे हैं जिसका नाम है राम गोपाल मिश्रा, जो किसी मुस्लिम समुदाय के घर की छत पर चढ़ता है और वहाँ से उनका जो हरा झंडा है उसको उखाड़ देता है। और देखिए रेलिंग हिल जाती है और उसके बाद वो भगवा झंडा धार्मिक नारे लगाते हुए फहराता है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन लोगों के अंदर ये किसने सिखाया है? कोई धर्म किसी दूसरे धर्म का अपमान करना कैसे सिखा सकता है? क्या हिंदू धर्म ने ये सिखाया है कि आप दूसरे धर्म के लोगों के घर के ऊपर जा कर के उनका झंडा हटा दें और इस तरीके से झंडा फहरा दें? कहीं ना कहीं ये भड़काने की साजिश दिख रही है, बहुत बड़ी साजिश दिख रही है दोस्तों ये, कि उस लड़के को किसने उकसाया है। अब सवाल यहाँ उठेगा उन हिंदू संगठनों पर भी, जिन हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में वो लड़का जाता था, क्या सिखाया जाता था वहाँ। और वो हो सकता है वो हिंदू संगठन उस जुलूस में भी शामिल हो, क्योंकि अगर कोई की इतनी हिम्मत है कि वो दूसरे के घर पे चढ़ जाता है इस तरह से, छत पे चढ़ के और वहाँ झंडा हटा के और झंडा फहराता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखता है। ये हिंदू संगठनों पर भी सवाल उठेंगे कि ये हिंदू संगठन तब कहाँ चले जाते हैं जब कोरोना के समय ऑक्सीजन की वजह से लाखों लोग मर रहे थे, लाखों हिंदू मर रहे थे। ये तब कहाँ चले जाते हैं जब भयंकर महंगाई और कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। ये तब कहाँ चले जाते हैं? बड़े सवाल उठते हैं दोस्तों। ये सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए या सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए जिस तरह से ये एक्टिव हो जाते हैं संगठन, इन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं। उसके बाद फिर जब इन पर सवाल उठाए जाते हैं, चार बातें कोई कह देता है, तो फिर ये मुंह फुला के बैठ जाते हैं, धरने देने लग जाते हैं। ये हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, पटेल जी ने ऐसा भारत कभी नहीं सोचा होगा जिस भारत में इस तरह से धार्मिक उन्माद फैल रहा है और इस तरह से हत्याएं, इस तरह से हत्या हो रही है और इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। बड़े सवाल उठते हैं। दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने हत्या की उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ये आगजनी कर रहे हैं, जो इस पूरे ही कांड की आड़ में ये जो कुछ कर रहे हैं, गरीबों का नुकसान कर रहे हैं और जो ये सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन पर भी बराबर की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं हो सकता। धन्यवाद।